अब आपकी एज 18 प्लस हो चुकी है, अब आप एडल्ट बन चुके हो। लंदन में 16 प्लस ईयर्स के बच्चों को अपने हाल पे छोड़ दिया जाता है कि आप अपनी पैसे खुद कमाओ, अपनी इंटर्नशिप खुद करो, अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज खुद ढूंढो। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स एनीमोर। आप अपनी ऐसी लाइफस्टाइल बनाओ कि आप इस पूरे दौरान इतना तपो, इतनी मेहनत करो कि जब आप थर्ड ईयर में पास आउट करो ना, एक अलग ही पर्सनैलिटी चमक के आए। और ये सब करना आपके खुद के हाथ में ही है, हमें किसी ने नहीं बताया था, मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज शुरू हो चुका है। अचीवमेंट मना ली, दुख मना लिया, उन सबको छोड़ दो, जो बीत गई सो बात गई। अब हमें सोचना है हमारे हाथ में क्या है, कौन सा कॉलेज लेने वाले हैं, कौन सा करियर पाथ चूज करने वाले हैं। बधाई हो, आप सबका क्लास 12 का रिजल्ट आ चुका है एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। तो अब सवाल आता है कि आगे क्या करें। So before starting off, I want to introduce that I'm a graduate of Ramjas College, North Campus, University of Delhi, a college that caters to over 17 courses। और मेरा 12th में परसेंटेज था 95.8%। मेरा बेस्ट स्कोर बैठा था 96 और मेरा रामजस कॉलेज बीकॉम ऑनर्स कोर्स में हुआ था 8th कट ऑफ लिस्ट में। तो हर कॉलेज अपनी कट ऑफ लिस्ट निकालती है एक, और आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने से पहले करे क्या, हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, और रियलिटी है क्या, वहां पे होता क्या एक्चुअली में, कॉलेज लाइफ है कैसी वहां की। नाउ हर कॉलेज की कट ऑफ लिस्ट निकलती है एंड दिस इज प्योरली अ डिमांड एंड सप्लाई गेम। बट क्या इस साल कट ऑफ सेम रहेंगी या सिमिलर पैटर्न फॉलो होगा, ये डिपेंड करता है कि एवरेज स्टूडेंट या एग्रीगेट स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं, उसने कितना स्कोर किया है। तो डेटा के अकॉर्डिंग, हिंदुस्तान टाइम्स के अकॉर्डिंग 2019 में अराउंड 18,000 बच्चों ने 95% प्लस स्कोर किए थे, और 2020 में इस साल ऑलमोस्ट 38,000 प्लस बच्चों ने 95% स्कोर किए हैं। 120% इंक्रीज हुए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड मोर देन 95%। तो क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा हमारी कट ऑफ्स के ऊपर? तो उसका आंसर है हाँ, इसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा। और आप सबकी हेल्प के लिए, आप सबकी रेफरेंस के लिए मैंने 5 to 6 ईयर्स के ट्रेंड्स नोट करे हैं, जिसमें हर कॉलेज कौन सी कट ऑफ में, कौन सी परसेंटेज पे, कौन से कोर्स पे एडमिशन देता है, वो मैंने कंपाइल करके एक डेटा एनालिसिस करा है, जिसपे आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप नंबर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यू कैन कनेक्ट विद मी, यू कैन आस्क मी विच कोर्स इज प्रेफरेबल फॉर यू इन पर्टिकुलर, और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आप कौन से शहर से आ रहे हैं, और आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन क्या रहेगा। क्योंकि अब 90 और 95% जिसके आए हैं उनको एक डिलेमा हो गया कि कोर्स कौन सा चूज करे, कौन सा कोर्स उनके लिए बेटर होगा। और जिनके 80% 85% रह गए वो दे आर इन द डिलेमा कि हमें कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। रियलिस्टिकली माय एक्सपीरियंस इज, आप डीयू के किसी भी कॉलेज में हो, आपका एक्सपीरियंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकता है। आप किसी भी कॉलेज को लेवरेज कर सकते हैं बाय फॉलोइंग व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ। सो कमिंग टू 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ while you enter Delhi University. First, college matters. आपको बहुत लोग मिलेंगे जो कहेंगे आपको कि यार कोई भी कॉलेज ले ले, क्या फर्क पड़ता है, डिग्री तो सेम ही मिलनी है, डिग्री तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की मिलनी है। बट लेट मी टेल यू, दे आर टोटली करेक्ट कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलनी है, बट कॉलेज डजंट मैटर। दिस इज अ टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट। कॉलेज एक एक्सटेंट तक आपका एक्सपोजर लेवल डिसाइड करता है, आप किस क्राउड के साथ जेल कर रहे हो वो भी डिसाइड करता है। और मैटर ऑफ फैक्ट इज, जब भी आप किसी जॉब इंटरव्यू में जाते हो या आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर लिया, उसके आप पर्सनल इंटरव्यू राउंड में जाते हो, आप हमेशा अपनी एक मार्कशीट दिखाते हो, ये मार्कशीट दिखाते हो आप, और ये मार्कशीट में आपका नाम, आपके कॉलेज का नाम लिखा होता है। तो कॉलेज डज मैटर, और वो आपकी कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी भी डिसाइड करने लग जाता है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो लोग SRCC, हंसराज, हिंदू में एडमिशन ले रहे हैं आगे जाके सिर्फ वही सक्सेसफुल होंगे। लेट मी टेल यू, आप अपने टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं बाय एंटरिंग इनटू सोसाइटीज, एंड दैट इज माय सेकंड पॉइंट। सोसाइटीज, जिनको हम क्लब्स भी बोलते हैं, कमिटीज भी बोलते हैं, बेसिकली दीज आर सेल्फ इंटरेस्ट ग्रुप्स। इसमें क्या होता है, आप किसी सोसाइटी का मेंबर बनते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको डांस में बहुत इंटरेस्ट है या आपको म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है, यू नो हाउ टू प्ले अ ग्रेट गिटार, यू आर अ ग्रेट गिटारिस्ट, तो आपको एक म्यूजिक सोसाइटी मिलेगी अपने कॉलेज में, आपको एक डांस सोसाइटी मिलेगी। और हर कॉलेज की टॉप 3 to 4 मोस्ट एक्टिव सोसाइटीज होती हैं। आपको रिसर्च करनी है कि वो मोस्ट एक्टिव सोसाइटीज कौन सी हैं, और आपका इंटरेस्ट और पैशन किस में लाई करता है। फॉर एग्जांपल, रामजस में इनएक्टिव रामजस वाज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव सोसाइटीज। ड्रामेटिक सोसाइटी, जिसको हम शून्य के नाम से जानते हैं, वो एक बहुत एक्टिव सोसाइटीज है। आपको इन सब की डिटेल मिल जाएगी हर कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर, जिसमें सोसाइटीज के बारे में मेंशन होता है और वो सोसाइटीज करती क्या है। फॉर योर रेफरेंस, आई हैव गिवन दैट लिस्ट इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप चेक कर सकते हैं कि हर कॉलेज की वेबसाइट की सोसाइटीज करती क्या है। एंड याद रखिए कि आप किसी भी सोसाइटी में अप्लाई कर रहे हैं, दैट
हैज टू बी अ रजिस्टर्ड सोसाइटी। रजिस्टर्ड सोसाइटी क्या करती है? इट अश्योर्स यू अ सर्टिफिकेट बाय द कॉलेज एडमिन एट द एंड ऑफ योर 3rd ईयर। इससे क्या होता है कि रिकग्निशन मिलता है, आपकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है। बहुत सारे कॉलेजेस में बहुत सारी सोसाइटीज अनरजिस्टर्ड होती हैं, वो ऐसा सर्टिफिकेट, वो ऐसा रिकग्निशन आपको अश्योर नहीं करती। और मैं इतना एम्फेसिस क्यों दे रहा हूँ सोसाइटी पे? बिकॉज DU लाइफ में सोसाइटीज में होना एक रिलेशन एक्सपीरियंस है। आपको एक कॉलेज में 5000 बच्चे मिलेंगे, अब आप 5000 बच्चों के फ्रेंड्स नहीं हो सकते। वी हैव टू बी प्रैक्टिकल है। आपको अपने लाइक माइंडेड कलीग्स, अपने लाइक माइंडेड फ्रेंड्स ढूंढने के लिए वो सोसाइटीज हेल्प करती हैं। और आपको क्या हेल्प होती है? आपको कंपटीशन में जाने को मिलता है। जब आप किसी सोसाइटी का पार्ट होते हैं, आप दूसरे कॉलेजेस में जाते हैं, अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उससे क्या होता है? नेटवर्किंग होती है, आपका बॉन्ड स्ट्रांग होता है। तो बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं सोसाइटीज को लेके। आप रिसर्च कीजिए और आपको बहुत ढेर मिल जाएगा कि कौन सी सोसाइटी किस बारे में, मेरा पैशन किस तरफ लाई कर रहा है। अब बात करते हैं कि इनका सिलेक्शन कैसे होता है। देखो यार, फॉर एग्जांपल ड्रामेटिक सोसाइटी है, तो उसके लिए आपको एक ऑडिशन देना पड़ेगा, एक्टिंग ऑडिशन या स्पीच ऑडिशन, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। अगर आपको सोशल वर्क में जाना है तो उसके लिए आपको GD देना पड़ेगा, आपका PI राउंड होगा। तो ऐसे अलग अलग राउंड्स होते हैं। बेसिकली यू हैव टू प्रूव योर मेटल कि आप रियली उस सोसाइटी के लिए फोकस्ड हैं और उस सोसाइटी के लिए आप बने हैं। ऐसा नहीं कि यार मेरे को सिर्फ डांस पसंद है, मेरे को सिर्फ डांस देखना पसंद है तो मैं डांस सोसाइटी में जा सकता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू हैव टू प्रूव योर मेटल देयर। और बात रही कि स्किल सेट क्या चाहिए इन सोसाइटीज में आने के लिए, देखो यार, हो सकता है हमारे सीनियर्स हमें रिक्रूट करते हैं किसी भी सोसाइटी में। जरूरी नहीं है कि वो हमारी फर्स्ट इंटरेक्शन में हमारी तालमेल इतनी अच्छी बैठ जाए, या वो हमारे अंदर ट्रस्ट करने लग जाए, या वो हमारा स्किल सेट आराम से पहचान ले। तो ऐसा हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम में एंट्री ना करें। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए नेटवर्क्स बनाने हैं। जैसे ही आप कॉलेज में एंटर हो रहे हो, आपको पूछना है सबसे कि कौन सी सोसाइटी अच्छी है, किस सोसाइटी का मैं पार्ट हो सकता हूँ। अपने सीनियर से बात करनी है। दिल्ली का जो कल्चर है ना, दिल्ली में कोई आपके पास नहीं आने वाला। आपको खुद सीखने के लिए उनके पास जाना पड़ेगा, आपको अपना काम निकालने के लिए उनके पास जाना पड़ेगा। जो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर आपको मेरी जरूरत है तो आप मुझे कॉल करोगे, आप मेरे पास आओगे। ये सोल्यूशन है, फाइनल एंड सिंपल। सो यू हैव टू स्टार्ट नेटवर्किंग फ्रॉम डे 1। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया प्लेसमेंट्स या करियर पाथ, कि भाई करियर पाथ कैसे चूज करें इसमें। सो लेट मी टेल यू, जिस दिन आप DU के किसी भी कॉलेज में एंटर हो जाएंगे, आप समझ लेना आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है। बिकॉज पढ़ाई का इतना प्रेशर नहीं है। प्रेशर ये है कि आप अपना एक्सपोजर किस लेवल तक ले जा सकते हो। फेलिंग परसेंटेज मेयरली 1 और 2% ही है। और आप अगर फर्स्ट ईयर में आपने इतना अच्छा स्कोर नहीं किया तो आप सेकंड ईयर में अपने पुराने एग्जाम्स दोबारा दे सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी हमें अलाउ करता है कि हम अपनी पिछली गलतियों को सुधारें बिल्कुल नेक्स्ट ईयर ही। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पढ़ाई लिखाई बिल्कुल छोड़ दो या सिर्फ जब एग्जाम्स आएंगे तब पढ़ना शुरू कर दो। ये कल्चर है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको समझना है कि अगर हम 11th-12th में अभी पूरा टाइम पढ़ रहे थे तो वो टाइम 50% हो जाएगा या वो टाइम 40% हो जाएगा। बाकी जो 60% ऑफ द टाइम है आपको अदर एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व रखना है, बिकॉज आपके पास टाइम बहुत ज्यादा होने वाला है। प्लेसमेंट रिपोर्ट हर कॉलेज सबमिट करता है, बट कोई भी कॉलेज आपको गारंटी नहीं कि देता आपकी प्लेसमेंट 100% हो ही जाएगी। और ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात भी है, बिकॉज आपको समझना होगा कि जब मेरे को पता है ना कि मेरा करियर पाथ सिर्फ मेरे हाथ में है, किसी सीनियर के हाथ में नहीं है, किसी कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में नहीं है। मैं ज़्यादा हसल करूंगा, मैं ज़्यादा हाथ पाँव मार के कहीं ना कहीं जुगाड़ निकाल के अपना कहीं ना कहीं से वे आउट ढूंढूंगा कि मैं कैसे बेटर कर सकता हूँ, कैसे अपना करियर पाथ बिल्ड कर सकता हूँ। देखो, दिल्ली आपको ना बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देगी। ये आपके ऊपर है कि आप अपना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइम कैसे एग्जीक्यूट करते हो वहाँ पे। नॉर्मली कोई भी स्टूडेंट जब एंटर करता है, अगर वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जा रहा है, MBA, UPSC, वो वेट करता है सेकंड या थर्ड ईयर की। आपको वेट नहीं करना है। आपका जो भी करियर पाथ है, कुछ भी अगर आप सोच के आए हो, आपको वो डे 1 से एग्जीक्यूट करना शुरू कर देना है। बिकॉज क्या होता है, जब हम छोटे शहर से बड़े शहर में जाते हैं या हमें एक नया एक्सपोजर मिलता है, हमें एक नए कॉलेज फ्रेंड्स मिलते हैं, तो हम उसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होकर अपना ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर खराब कर देते हैं। यू हैव टू बी फोकस्ड। आपको एक डिटर्मिनेशन के साथ, एक फोकस माइंडसेट के साथ वहाँ पे रहना है और आपको देखना है कि आपका करियर पाथ एट द एंड ऑफ द डे है क्या। अगर आपको अपना खुद का बिजनेस खोलना है या अपने फैमिली बिजनेस पे ज़्यादा जाना है, देखो कि वहाँ के एंटरप्रेन्योर्स क्या कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर बहुत ज़्यादा बूमिंग है। आपको सीनियर्स मिलेंगे जो इस काम को ऑलरेडी कर रहे हैं, जो नए नए बिजनेस मॉडल्स आपके लिए लेके आ रहे हैं। उनसे सीखो, उनसे कनेक्शन बनाओ, देखो उन्होंने फंडिंग कहाँ से उठाई। CP जाओ, CP में मल्टीपल ऑफिस हैं जो ऐसे यंगस्टर्स को बूस्ट करने के लिए फंडिंग देना स्टार्ट कर दिया जिन्होंने। और अगर एट द एंड अगर आप प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि आपका CV बहुत अच्छा हो।
एक सीवी के ऊपर की रेज्यूमे होना कैसे चाहिए, मैं अलग से सेशन ले लूंगा, एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा कि सीवी बिल्डिंग कैसे हो और डीयू में हम मिनिमम पॉइंट्स के साथ भी अपना सीवी कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आपको समझना होगा कि प्लेसमेंट्स के लिए आपका सीवी मैटर करता है बहुत ज़्यादा, उसमें आपके एकेडमिक्स भी मैटर करते हैं, आपने इंटर्नशिप्स कहाँ करी है वो भी मैटर करता है, आपका लेवल ऑफ एक्सपोजर क्या है वो भी मैटर करता है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है कि हम कॉम्पिटिशन्स और इंटर्नशिप्स में कैसे इन्वॉल्व करें अपने आप को। कॉलेजेस में आपकी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी, एक प्लेसमेंट सेल करके होता है, वो आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताती रहेंगी, इन्फॉर्म करती रहेंगी। आपको अप्लाई करना है, आपको सीवी सबमिट करना है, आपको जीडी के लिए बुलाया जाएगा। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट है तो आपके वर्चुअल जीडीज होंगे, वर्चुअल इंटरव्यूज होंगे, तो आपको उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर करके रखना है। और इंटर्नशिप्स ऑफ कैंपस कैसे लें, उसके लिए काफ़ी वेबसाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल letsintern.com, internshala.com और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फॉर ऑल द यंगस्टर्स। कॉम्पिटिशन्स के लिए आप डेयर टू कम्पीट पे जा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे आपको डेली कॉम्पिटिशन फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कॉम्पिटिशन्स के बारे में आपको पता लगता रहेगा और आपको रियलाइज होगा कि आपके पास एम्पल अपॉर्चुनिटीज है अपना मेटल प्रूफ करने के लिए, अपनी नॉलेज एनहांस करने के लिए। आप सिर्फ कॉलेज के अंदर ही टीम नहीं बनाते, आप टीम्स बनाते हो अक्रॉस द कॉलेजेस। वही फायदा है एक कैंपस में एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने का। मैंने खुद का एक स्टार्टअप खोला था अपने फर्स्ट ईयर में ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर, और हम कॉम्पिटिशन में जाते थे, अलग अलग कॉम्पिटिशन में जिसमें हम अपना बिजनेस आइडिया पिच करते थे, तो उससे हमें फंडिंग भी आने लग गई। तो देखो यार, ये एक्सपोजर है कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने का, आप बिजनेस आइडिया पिच कर सकते हो। एक कंपनी आती है, वो कहती है कि हमें एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, वो भी आपको कॉम्पिटिशन मिल जाएंगे। आपको इन कॉम्पिटिशन के बारे में अवेयर रहना है। बेसिकली सिर्फ आप पैसे ही नहीं कमाते, आप एक कंपनी का रिकग्निशन भी कमाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक्सिस बैंक का कोई कॉम्पिटिशन जीता है तो एक्सिस बैंक का नाम आपके रिज्यूमे में फॉर एवर जुड़ चुका है। तो ये बहुत फायदा है कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने का। और लास्ट टॉपिक जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ वो मेरे दिल के बहुत पास है, बिकॉज मैंने रामजस कॉलेज, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस हर जगह देख लिया कि दिल्ली में आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलने वाला है। मतलब सोच भी नहीं सकते, 3 साल बहुत ज़्यादा होते हैं यार। और आप अपना दिन का कोई भी रूटीन कर लो, आपका तब भी कुछ ना कुछ टाइम बच जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि उस टाइम में आप अपने गोल से, अपने फोकस से डिस्ट्रैक्ट ना हो, बिकॉज आपको समझना पड़ेगा अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अच्छे लोग, बुरे लोग, इसका मतलब ये नहीं कि कोई सुपीरियर है, कोई इन्फीरियर है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। हैबिट्स डिफाइन अस। कुछ लोगों की बैड हैबिट्स हैं, कुछ लोगों की गुड हैबिट्स हैं। आपको गुड हैबिट्स को देख के इंस्पायर होना है, बैड हैबिट्स को साइड रख देना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ड्रग्स होते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अल्कोहल चलती है, ये आपको बाद में जाके पता लग जाएगी। मैं आपको भी बता रहा हूँ बिकॉज यू नीड टू बी अवेयर कि जिस एनवायरनमेंट में आप जा रहे हैं वो है क्या एक्चुअली में। उसका एक्सपोजर तो मैं ले लूंगा, वहाँ पे मैं सब कर तो लूंगा, पर मेरे को पहले क्या जानने की ज़रूरत है ताकि मैं उस स्टेज के लिए तैयारी बना के रखूँ अपने दिमाग में। तो यार, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा सागर है, उसमें डुबकी लगाइए, नॉलेज गेन कीजिए, अपनी लाइफ बेटर कीजिए, अपने आसपास लोगों की लाइफ बेटर कीजिए। जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ना, तो सिर्फ आपकी ही लाइफ इम्पैक्ट नहीं होती, आपके आसपास जितने लोग हैं ना, उन सबकी लाइफ भी इम्पैक्ट होती है। वो आपको देखते हैं, वो आपसे सीखते हैं, वो आपको एडमायर करना शुरू करते हैं कि हाँ यार, ये कितना हार्ड वर्कर है, ये स्मार्ट वर्कर है, मेरे को इससे सीखना है। और उनकी लाइफ इम्पैक्ट होके बहुत सारे ऐसे आप देख रहे हैं, एक रिपल इफेक्ट होता है कि आप इतने सारे लोगों की लाइफ इम्पैक्ट कर सकते हैं सिर्फ अपनी मेहनत करके। तो अच्छे काम करते रहिए, इंस्पायर होते रहिए, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते रहिए और अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करते रहिए। आई होप यू लव दिस वीडियो। आप अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ ये शेयर करो, जो भी यूनिवर्सिटी जाने जा रहा है, जो भी कॉलेज में एंट्री लेने जा रहा है, उसको ये प्लीज़ शेयर करो, उसको बताओ कि कल्चर कैसे होने वाले और हम कैसे सीख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, कांटेक्ट करो मुझे और मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ बताने में कि आपका ट्रू करियर प्रोग्रेशन पाथ होना क्या चाहिए, आपको कौन सा कोर्स लेके कौन सा कोर्स आगे करना चाहिए, या कौन सा कोर्स में, कौन सा कॉलेज में कौन सा कोर्स बेटर है। सो जल्दी मिलते हैं। हैव अ ग्रेट वन।